जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। छठा और अंतिम अध्याय। The 12th of June 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 36 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 24। विशिष्ट शिष्यों का प्रशिक्षण। श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में भक्तजनों का आवागमन निरंतर बना रहता। कुछ सेवक स्थायी रूप से उनके पास सेवारत थे, जिनमें से कुछ युवक बहुत प्रतिभाशाली थे। गुरुदेव की अपनी आयु भी अब 63 वर्ष के निकट थी। एक दिन उन्होंने अपने स्थायी रूप में निकट रहने वाले शिष्यों को संबोध होकर कहा, मेरा शरीर भी अब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब साथ देना छोड़ दे। अतः मैं चाहता हूँ कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने जीवन भर कार्य किया है तथा देश देशांतरों में घूमा हूँ, उसी कार्य को आप सब मिलकर उसी लगन तथा निष्ठा से आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है। मेरे जीवन में तो कदाचित संपूर्ण हो ही नहीं सकता, अतः उसके लिए आप सबको कई पीढ़ियों तक इसी प्रकार सक्रिय बना रहना होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य था मानव कल्याण, अर्थात कोटि कोटि जनमानस की संपूर्ण रूप में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति हर दृष्टि से पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी ये कि केवल राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी होना अति आवश्यक है। ये कार्य असंभव तो नहीं, किंतु कठिन अवश्य है। इसके लिए सामाजिक चेतना लानी है, जो कि लंबे समय के संघर्ष के पश्चात कहीं संभव होगी, क्योंकि स्वार्थी लोग इन कार्यों में अड़चने डालेंगे, जिस कारण उनसे मतभेद उत्पन्न होगा। यही मतभेद कहीं कहीं प्रतिशोध में भी बदल सकता है। हमारे प्रतिद्वंदी हमें मिटा डालने के कार्यक्रम बनाकर उस पर योजनाबद्ध कार्य करेंगे, जिससे हम सामाजिक क्रांतिकारियों को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें पूर्ण सतर्कता से युक्ति संगत नियमावली से समाज में जागृति लानी है और संगठित होकर सदैव संघर्षरत रहना है। इन कार्यों के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, जिसके लिए हमें अपने मन को सदैव तैयार रखना है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब आप स्वयं सशक्त हो। तात्पर्य ये कि सबसे पहले मानव कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर शक्ति का प्रयोग शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए करें, क्योंकि प्रकृति का यही सिद्धांत है, दुर्बल को बलवान मार डालता है अथवा खा जाता है। जब तक आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, आपकी आदर्श बातों अथवा कार्यों का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि विरोधी पक्ष आपके कार्यों के लिए सदैव बाधाएं उत्पन्न कर आपको पराजित करना चाहेगा। अतः सर्वप्रथम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। शक्ति के 8 स्वरूप हैं। आज तक कई पराक्रमी पुरुष अथवा चक्रवर्ती सम्राट इन्हीं 8 शक्तियों को प्राप्ति कर जगत में महान कहलाए हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, धन, जन, शस्त्र, पदवी, एकता इत्यादि। 1. शारीरिक। यह शक्ति लक्ष्य का मूल स्रोत है। इसकी प्राप्ति के लिए पौष्टिक आहार का सेवन सदैव करना, नशे, चिंताओं से दूर रहना तथा कसरत इत्यादि करना अनिवार्य है। 2. मानसिक शक्ति। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मातृभाषा को साधन बनाना चाहिए। 3. आत्मिक शक्ति। यह शक्तियों का मूल स्रोत है। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल शौच स्नान से निवृत्त होकर सहज योग से मन एकाग्र कर हरि नाम का चिंतन मनन करना चाहिए। 4. धन की शक्ति। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थी बनकर सत्य मार्ग पर चलकर
अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करनी चाहिए। 5. पदवी उधि की शक्ति इस शक्ति की प्राप्ति के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेकर अथवा योग्यता के बल पर सत्ता अथवा उच्च पदवी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे मानव कल्याण कर सके। 6. शस्त्र अस्त्र शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए समय अनुसार आधुनिक अस्त्र शस्त्र धारण करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। 7. जनशक्ति गुरुमती विचारधारा का प्रचार कर अपने अनुयायियों की संख्या को सदैव बढ़ाना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। 8. एकता की शक्ति संगठित होकर रहना चाहिए, आपसी मतभेदों को सदैव भुलाकर संस्थाओं के रूप में उपरोक्त आठों शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास ही संपूर्ण स्वतंत्रता है अथवा मानव कल्याण का पहला कदम है। ऐसा संभव हो गया तो समस्त विश्व में दुख क्लेश का नाश हो जाएगा तथा सदैव के लिए शांति स्थापित हो जाएगी। यदि इन प्राप्त शक्तियों के सदुपयोग द्वारा पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए क्रमशः 4 भागों में कार्यक्रम चलाएंगे तो सब ठीक होगा। 1. सामाजिक वर्गीकरण के विरुद्ध तथा कथित अछूत जातियों को समानता का अधिकार दिलवाने के लिए उन्हें अपनी तरफ से प्रेम प्यार अथवा सत्कार से सामान्य जीवन जीने के लिए साधन जुटा कर देना। 2. आर्थिक शोषण धनी वर्ग की आत्मा को भंजोड़ना अथवा शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए उनके पक्षधर बनकर न्याय के लिए दुहाई देना। 3. धार्मिक मतभेद धर्म के नाम पर घृणा न कर परस्पर प्रेम प्यार से सबके साथ व्यवहार करना। निरर्थक भ्रमों पाखंडों के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंदोलन चलाना, जिससे पीड़ित समाज को बराबर का जीवन अधिकार मिल सके। 4. राजनैतिक दुष्ट तथा स्वार्थी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जन आंदोलन लाने के लिए जागृति लाना अथवा सत्ता को किसी आदर्शवादी मनुष्य के हाथों सौंपना। राजे सिंह मुकदमा कुत्ते जाए जगाने बैठे सुते। राग मलार पृष्ठ 1288। श्री वाहे गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में कथा संख्या 25 उत्तराधिकारी के लिए परीक्षण कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।